सारी चॉकलेट्स निकाल कर देकर बोला, अगली बार पक्का। और मैं घूमने गया था। संजू खुश होकर चॉकलेट्स खाने लगी। ताहिर और रोहन भी से चॉकलेट्स मजे से खाने लगे। मालिनी जी और कल्याणी जी उन्हें देख हंसने लगी, मुस्कुरा दिया। फिर मालिनी जी ने बोला, अच्छा माँ, इस पर जा रहा हूँ। ये सुनकर कल्याणी जी बोली, नहीं, तू ऐसे कहीं नहीं जाएगा, पहले कुछ अच्छे से खा पी ले, फिर कहीं जाइयो। आयान बोला। मालिनी जी बीच में बोल पड़ी, माँ सही बोल रही हैं, जा पहले तो रूम में फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। आयान, माँ मैं पक्का वही खा लूंगा, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है। मालिनी जी हार मानकर बोली, ठीक है, मैं तेरे लिए तेरी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाती हूँ। आया ने हाम सरहिल महिका पर नजर डाली तो उसे दिख रही थी। उसे एक नजर में अपने अंदर उतार लिया था। फिर वो घर के अंदर चला गया। संजू और रोहन महिका को अपना अपना स्नोमैन दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेकर चले गए। आधे घंटे बाद आयान संजू से मिलकर बेस के लिए निकल रहा था। उसकी निगाहें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। शायद इस बार वो कई दिनों में वापस आएगा, इसलिए वो एक बार महिका को देखना चाहता था, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिखी। उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए वो अपनी जीप में बैठ गया। उसने एक नजर महिका की खिड़की पर डाली, वहां पर भी उसे महिका नहीं दिखाई दी। उसने गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए। उसने जीप को स्टार्ट कर दिया कि एकाएक उसकी नजर छत पर खड़ी महिका पर पड़ी, जो उसे बड़ी शिद्दत से देख रही थी। आयान सुकून मिला और मन ही मन मुस्कुरा दिया। फिर एक नजर उसे देखकर उसने जीप को आगे बढ़ा दिया। लंदन बंगले के अंदर रूम पूरे अंधेरे से घिरा हुआ था, सिर्फ टेबल लैंप ऑन था। उस रूम में दो इंसानों की तेज तेज आवाज आ रही थी। लड़की आंखें भरी थी, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। बेड पर एक से चादरें एक लकड़ी की से लिपटे हुए थे। बेड के आसपास उनके कपड़े बिखरे हुए थे। कुछ देर बाद वो लड़का बेड से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया और एक हाथ से सिगरेट के कश लिए जा रहा था, जो उसके सीने से लगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। वो लड़का कुछ सोचे जा रहा था, तभी साइड टेबल से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई। उस लड़के ने सिगरेट को अपने दांतों के नीचे दबाकर फोन खोलकर देखा। उसमें कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक चमक आ गई और चेहरे पर एक खतरनाक हंसी। उसने अपने सीने से उस लड़की को हटाकर अपनी पैंट पहन ली और रूम में इधर से उधर खुशी से चलने लगा। वो लड़की उसे ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की को क्या हुआ था। वो लड़की उससे बोली, आर्या क्या बात है? आर्या ने उसे देखकर एक खतरनाक हंसी हंस दिया। उसकी खतरनाक हंसी को देखकर वो लड़की डर गई और फिर उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उसे देखती रही। उसने अपने असिस्टेंट को फोन करके कहा, इंडिया की फ्लाइट बुक करो जल्द से जल्द। आखिर एमएस ने जो बुलाया है, मेरे प्यार ने जो बुलाया है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही उस लड़की ने एमएस सुना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़का खुशी से बेड पर लेट गया और उस लड़की को करीब करके उसके होठों को चूमने लगा। उसे ये तक नहीं दिखाई दिया कि वो लड़की रो रही है। कुछ देर बाद उसके होठों को छोड़कर उसने उन पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। फिर उस लड़के ने उस लड़की से कहा, बहुत ज्यादा खुश हूँ, आखिर मेरी जान ने जो मुझे याद किया है। ये सुनकर उस लड़की के दिल में बहुत दर्द हुआ। आर्य उस लड़की के गालों को दबाते हुए बोला, मुझे जल्द ही इंडिया के लिए निकलना है। इतना बोलकर उसके गाल को बड़े जोर से दबाया। उस लड़की की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। आर्या ने उसके आंसुओं को पी लिया और एक गंदी हंसी हंस दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस उस रूम में आया जहां वो लड़की आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। आर्या उसको इग्नोर करके बाथरूम में चला गया। वो लड़की उसे आईने से देख रही थी। कुछ देर बाद आर्य कमर में टॉवल लपेटकर वहां आया और उस लड़की को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा, जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो बेहद खूबसूरत थी। वो उस लड़की के करीब आया। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्य ने उससे पकड़कर कहा, वैसे तो तुम्हारी वहाँ जरूरत नहीं पड़ने वाली, पर फिर भी तुम मेरे साथ इंडिया चलो, मेरी जरूरत तुम ही पूरी करोगी। इतना कहकर वो एक खतरनाक हंसी हंसकर उसी रूम में मौजूद एक दूसरे रूम में चला गया। उस लड़की की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। वो उस दरवाजे को देख बोली, प्यार करती हूँ तुमसे आर्य, इसने तुम्हारे साथ प्यार की वजह तुम दिया गया हर बड़ी सी दीवार के सामने जा खड़ा हो गया। वो पूरी दीवार से हुई थी। उसने उस कपड़े को झटके से हटा दिया और उसके सामने एक सबसे खूबसूरत लड़की की तस्वीर आ गई। वो उस तस्वीर को बड़े जुनून के साथ देखने लगा। सामने एमएस की थी, जिसमें उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था। उसकी आंखें बड़ी खतरनाक लग रही थी, बाल हमेशा धरा खुले। उसमें एमएस बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका फिगर उस बिजनेस सूट में दे रहा था। आर्य उस तस्वीर को बड़े जुनून के साथ बोला, आ रहा हूँ जान,
इस बार वो होगा जो मैं चाहता हूँ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त वो पूरा का पूरा साइको लग रहा था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। ये वही थी जो आर्य के साथ रूम में थी। वो नफरत से उस तस्वीर को देखे जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसकी आंखों में एमएस के लिए बेहिसाब नफरत झलक रही थी। वो उस तस्वीर को देखकर बोली, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। सच कहते हैं लोग तुम्हारे बारे में। तुम्हें बर्बाद करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिर कौन है आर्य, और आखिर वो इंडिया जाने के लिए क्यों इतना खुश था, और कौन थी उसके साथ वाली लड़की? क्या आयान कभी महिका से अपने दिल की बात कहेगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इंडिया में कल्याणी निवास में महिला और ताहिरी रूम में बैठकर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। फिर ताहिरी उसका दिमाग खाने लगी कि उसे पूरी बात जाननी है कि उसके और मेजर आयान के बीच क्या क्या हुआ। थक हार महिका ने उसे शॉर्ट में सब कुछ बता दिया, लेकिन ताहिरी को डिटेल में जानना था। लेकिन महिका डिटेल में बताने को तैयार नहीं थी। फिर महिका ने उसे साड़ी की बात बताई। ताहिरी को तो बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी चिड़ी भी हुई थी। वो चिढ़ते हुए बोली, क्या माही, इतना अच्छा चांस गवा दिया तूने। महिका कंफ्यूज होकर बोली, कैसा चांस? ताहिरी उसे घूर कर बोली, तुझे सच में रोमांस की कोई कदर ही नहीं है। महिका उसे घूर कर देखने लगी। ताहिरी उसे समझाते हुए बोली, अरे मेरा मतलब ये है कि अगर तू कोई साड़ी पहनती तो तू बवाल लगती। हाय हाय। महिका ने उसे अजीब नजरों से घूरा। ताहिरी एक गहरी सांस लेकर बोली, अरे यार, तू साड़ी में क्या धांसू लगती। अगर तू उसे पहनती ना तो मैं तुझे लिख कर देती हूँ। खड़ूस सरजी तेरे ऊपर लट्टू हो जाते और तुझे अपनी बाहों में भर लेते, और क्या पता सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते। महिका उसकी बात को सुनकर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन वो मुझे साड़ी में देखकर ही क्यों प्रपोज करते? ऐसे नहीं कर सकते। ताहिरी बोली, अरे मेरी भोली माही, तो नहीं जानती, लड़कों को लड़कियां साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं। लड़कियों को साड़ी में देखकर उनकी नीयत फिसलती है। और मेजर आयान तो तुझ पर से नजर हटा ही नहीं पाते। वो तो तुझे कहीं छुपाते हुए फिरते कि कोई और तुझे देख ना ले। महिका बोली, लेकिन मुझे तो साड़ी पहननी नहीं आती, इसलिए मैंने उसे नहीं पहना। और तो और वो बहुत लंबी थी। आखिर लड़कियां साड़ी कैसे पहन लेती हैं, और मालिनी आंटी कैसे पहनती होंगी? वो क्या अनकंफर्टेबल फील नहीं करती होंगी? ताहिरी ने अपना सर पीट लिया। वो कुछ कहने वाली थी कि कुछ सोचकर वो चुप हो गई। वो महिका के चेहरे को गौर से देखने लगी। फिर उसने सीरियस होकर पूछा, माही, मेजर आयान ने तुझसे कह दिया कि वो तुझे पसंद करते हैं? महिका शांति से बोली, नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे चाहने लगे हैं। ताहिरी को ये सुनकर दुख हुआ। वो जानती थी आयान के लिए महिका का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वो पूरी की पूरी दीवानी हो गई थी आयान की। अगर यहाँ आयान की बात नहीं होती ना, तो महिका कब की कल्याणी निवास से चली जाती। लेकिन महिका अभी तक यहाँ थी। आयान का नाम सुनकर ही महिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। ताहिरी को डर था, आगे जाकर कहीं मेजर आयान सिंघानिया ने महिका को नहीं अपनाया तो महिका जीते जी मर जाएगी। उसे अब लग रहा था कि उसके यहाँ रहने का फैसला कहीं महिका के लिए खतरा न बन जाए। वो महिका को देखते हुए अपने मन में बोली, माही, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तेरी खुशी को कभी तुझसे अलग नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। दुनिया तुझे बहुत बुरा मानती है, लेकिन वो लोग एक बार उन लाखों लोगों से पूछे जिसका भला तू आज तक करती आ रही है बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन कहीं तेरी दीवानगी तुझे ही तकलीफ न दे दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो महिका के कंधे पर सर रखते हुए बोली, माही, मेजर आयान सच में तुझे चाहते हैं ना? तुझे ऐसा लगता है? लेकिन उन्होंने कभी तुझसे कहा नहीं। महिका एक मुस्कान के साथ बोली, क्या कभी तुमने मेजर रौनक को अपने दिल की बात कही, या उन्होंने तुझसे कभी कहा कि वो तुझे चाहते हैं? ये सुनकर ताहिरी बोली, हाँ तुझसे क्या है, लेकिन कभी उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, कभी मुझे दर्द नहीं दिया, और मैं अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। हाँ मुझे वो पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन प्यार, मुझे उनसे बहुत प्यार है या नहीं ये मैं नहीं जानती। से बहुत प्यार है या नहीं ये मैं नहीं जानती। महिका ने एक बार उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर उसका सर से हटा बोली, जिस दिन वो तुझे ना, तब तुझे अपने आप एहसास हो जाएगा कि वो तेरे लिए क्या है। रौनक के दूर होने की बात सुनकर ताहिरी को तकलीफ होने लगी। वो बेचैन होने लगी। महिका ने उसके हाव भाव देख लिए थे। वो हल्का सा मुस्कुरा दी और खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देखने लगी। ताहिरी अपने ख्यालों को झटकते हुए उसके पास आकर बोली, मेरी बात नहीं हो रही है, तेरी बात हो रही है। ना ही कभी खड़ूस सरजी ने तुझसे कहा, और ना ही उन्होंने कभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे पता चल सके कि वो तुझे चाहते हैं। महिका खिड़की से बाहर देखकर बोली, तलब उसे भी है मेरी, तलब मुझे भी है उसकी, पर न जाने क्यों वो बयान नहीं कर पाते, और हम इजहारे वफा कर बैठे हैं। कुछ दिन बाद महिका बहुत मायूस थी। उसने कुछ दिनों से आयान को देखा तक नहीं था, इसलिए वो बहुत बेचैन थी। उसका दिल और दिमाग बहुत बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आयान का पता कैसे लगाए। वो एक फौजी है,
फिर भी उसका पता लगाना महका के लिए मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फयान की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अभी शांति से थी। लेकिन कब तक, ये कहा नहीं जा सकता। संजू भी कुछ दिनों से थोड़ी मायूस थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बार बार वो आमिर ज्यादा याद आ रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ी उलझन में थी। वो जब भी घर से बाहर जाती तो उसकी नजरें इधर उधर हमेशा वैभव को ढूंढते हुए मिलती, जो उसे कई दिनों से दिखा तक नहीं था। और वो क्यों उसे देखना चाहती थी, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। वो तो अपने में ही खोई रहती थी, कभी वैभव को याद करके मुस्कुराने लगती, कभी उदास हो जाती, तो कभी रोने लग जाती, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। ताहिरी भी रौनक को बहुत मिस करी थी। वो रौनक का हमेशा इंतजार करती कि वो घर आए, तब वो उसे देख पाएगी, मिल पाएगी। संजू से उसे पता चला कि कुछ दिनों तक रौनक संजू मिलने नहीं आ पाएगा। ताहिरी समझ गई थी कि वो अपने काम में लगे हुए, कब उन्हें कहां नजर जाए क्या पता। रात के वक्त एक अनजान शख्स महका की बालकनी में खड़ा सिगरेट के काटे जा रहा था। अंदर सोती हुई एक अप्सरा को एक टक देखे जा रहा था। वो बड़े जुनून के साथ उसे देख रहा था। अगली सुबह महका सो के उठी। उसने पहले यहाँ वहां देखा। वो खुद से बोली, कोई तो था यहाँ, लेकिन कौन? फिर ने ब्लैकेट को हटाकर उस खरगोश को उठाया। वो खरगोश महका को घूर कर देखने लगा। महका उसे घूर कर बोली, कोई यहाँ आया था क्या? वो खरगोश ये सुनकर पहले महका को देखने लगा, फिर बेड पर इधर से उधर उछलने लगा। उसके बाद बालकनी की तरफ मुंह करके बैठ गया। महका एक नजर उसे देखकर बालकनी में गई। सुबह के 6 बज रहे थे। वो आज लेट उठी थी। बाहर ठंड थी और तेज तेज हवाएं चल रही थी। उसने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी थी और वो ऐसे ही बालकनी में आ गई। हवाओं को महसूस करके उसने अपनी बाहें इर्द गिर्द लपेट ली थी। सर सामने पुशअप्स करते हुए आयान पर पड़ी। आयान को देखकर महका के चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। वो प्यार से आयान को देखने लगी। कई दिनों से उसने आयान को देखा तक नहीं था। आयान को देखने के लिए वो तड़प रही थी और आज उसकी तड़प पूरी हो गई थी। आयान को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो एक टक आयान को देखे जा रही थी। उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन आयान को देखकर उसे जरा सा भी ठंड का एहसास नहीं था। आयान पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसके बाल पसीने की वजह से उसके माथे पर फैले हुए थे। उसकी चौड़ी पीठ को देखकर महका अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद आयान पुशअप्स करने के बाद खड़ा हो गया और टॉवल से अपने चेहरे को पोंछने लगा। उसे पहले से पता था कि महका बहुत देर से उसे ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई थी, लेकिन वो जानबूझकर ऊपर की तरफ नहीं देख रहा था। महका कब से आयान को देखे जा रही थी। वो चाहती थी कि आयान एक बार उसकी तरफ देखे, लेकिन आयान ऊपर देख ही नहीं रहा था। महका रेलिंग पर अपना एक हाथ टिकाकर, उस पर अपना चेहरा टिकाकर आयान को देख रही थी। आयान वहां से जाने वाला था कि उसे एक सीटी की आवाज सुनाई दी। वो सीटी महका ने बजाई थी। आयान पलटकर घूर कर उसे देखने लगा। आयान को अपनी तरफ देखता पाकर महका की मुस्कान और लंबी हो गई और वो बड़ी शिद्दत से आयान की आंखों में देखने लगी। महका दीवानों की तरह उसे देखे जा रही थी। महका की मुस्कुराहट को देखकर आयान को बड़ा सुकून मिल रहा था। उसकी मुस्कुराहट में तो जैसे वो खो ही गया हो, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके उसने महका को गुस्से से घूर कर देखा, जैसे उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। मन में बेशक चाहे लड्डू फूट रहे हो। महका ने उसे देखकर अपनी एक आंख मार दी, जिससे आयान झेप गया, लेकिन इससे उसके तन बदन में जो आग लगी थी ये उसे ही पता था। वो महका को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखने लगा। महका उसे देखकर हंसने लगी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। आयान उसे देखते हुए अपने मन में बोला, ये जो छिचोरापंती करके मजा आ रहा है ना, एक बार हाथ लगो, फिर बताता हूँ। तुम्हारे तन बदन में आग नहीं लगाई तो कहना। महका शायद उसके मन की बात समझ गई। उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया। देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। दोनों की आंखों से तकरार चल रही थी, लेकिन दोनों के दिल में सुकून था। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। आयान भी कम बेचैन नहीं था। वो भी कई दिनों से महका को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन वो अपने किसी मिशन में लगा हुआ था। उसके साथ रौनक और तेज भी उसी मिशन पर काम कर रहे थे। उसे और भी दिन लगने वाले थे, लेकिन तीनों मेजर्स ने जी जान लगा दी उस मिशन पर। इसलिए वो वक्त से पहले ही सक्सेसफुल हो गया था, और जिस भी मिशन को आयान हाथ में लेता हो वो हमेशा सक्सेसफुल होता था। वो करके आ गया था। महका को देखने के लिए वो बहुत बेचैन था। उसे पता था महका की नजरें भी हर वक्त सिर्फ उसे ही ढूंढ रही होंगी। वो सीधा छत पर से महका के कमरे की बालकनी में चला गया था। वो सुबह तक महका को बिना अपनी पर के झपकाए देखे जा रहा था। उसने कोई आहट भी नहीं की थी। बेचारा खरगोश बेड के नीचे था, क्योंकि आयान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो कैसे महका के पास सो सकता है। वो बेड से नीचे बैठकर कर रहा था कि कब आयान वहां से जाए और वो आराम से चैन की नींद सो सके। लेकिन आयान अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला। वो लगातार बस महका के चेहरे को देख रहा था। जब उसने देखा कि सूरज निकलने वाला है तो वो महका का माथा चूमकर वहां से निकल गया था। महका आयान को देखकर बोली, मेजर साहब, आपको पता है
आज का दिन ना मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह आपका सच में दिल को बड़ी तसल्ली मिली। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। महिका जाना नहीं चाहती थी, लेकिन गेट पर बार बार नॉक हो रहा था, तो वो आयान को एक लंबी सी स्माइल देकर रूम के अंदर चली गई। आयान के चेहरे पर भी एक दिलकश मुस्कान आ गई। वो महिका की हरकतें याद करके अपने बालों में हाथ फेरते हुए वहां से चला गया। आखिर क्यों संजू वैभव को याद करती थी? आखिर क्यों आयान महिका को गुस्से से घूर रहा था? क्या ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर महिका और ताहिरी को जेल जाना पड़ेगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। महिका ने गेट खोला। सामने ताहिरी और संजू थे। वो दोनों अंदर आकर महिका के बेड पर पसर गए। महिका ना में सर हिलाते हुए बाथरूम में चली गई। संजू ने खरगोश को पकड़ लिया और खरगोश भी संजू की गोद में दोबारा सो गया। आयान को आज जल्दी जाना था, तो वो बिना नाश्ता किए ही चले। महिका को लगा था कि आयान नाश्ता करने के लिए आएगा, तो वो भी खुश होकर वहां आ गई थी। लेकिन आयान को ना देखकर उसकी आंखें कठोर हो गई। उसकी मुट्ठियां आपस में कस गई। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस वक्त क्या महसूस कर रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था वहाँ एक और भी सेकंड रुकने का, और वो रुकी भी नहीं। बिना नाश्ता किए ही वो सीधा घर से बाहर चली गई थी। सब उसे देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसे क्या हुआ, लेकिन ताहिरी सब समझ गई थी। मालिनी जी बोली, इसे क्या हुआ? माही बिना नाश्ता किए क्यों चली गई? मुझे ये ऐसी क्यों लगी जैसे मैंने इसे पहले दिन देखा था। ताहिरी बोली, शायद उसे कोई काम याद आ गया हो। यश जी बोले, लेकिन बेटा ऐसे बिना खाना खाए नहीं जाना चाहिए। ताहिरी ने कुछ नहीं कहा। रोहन और संजू इशारे से ताहिरी से पूछने लगे, तो बदले में ताहिरी ने एक फीकी हंसी हंस दी। कुछ घंटों के बाद ताहिरी और महिका एक कार में थे। महिका ड्राइव कर रही थी और दूसरे हाथ से सिगरेट के कश ले जा रही थी। उसके साइड में बैठी ताहिरी लैपटॉप में कुछ कर रही थी। ताहिरी महिका से बोली, माही वो डील हमें मिल चुकी है और वैभव ने तो अपना काम भी कर दिया है। उसने और कुछ बातें बताई, लेकिन महिका का ध्यान तो उसकी बातों में था ही नहीं। जब ताहिरी को लगा कि महिका उसकी बात नहीं सुन रही, तो वो एक गहरी सांस लेकर महिका को गौर से देखने लगी। महिका बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो सामने देखते हुए ड्राइव कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी उनकी कार के आगे एक गाड़ी तेजी से निकली और उसके पीछे आर्मी जीप। उसके पीछे 2 पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी। उस आर्मी जीप में महिका और ताहिरी ने आयान और रौनक को देख लिया था। ताहिरी बोली, आखिर ये किसका पीछा कर रहे हैं? महिका ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस आयान के बारे में सोच रही थी। ताहिरी बोली, लगता है कोई क्रिमिनल है जो भाग रहा है और उसके पीछे ये लगे हुए हैं। महिका कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं उनसे पहले उस क्रिमिनल को पकड़ लूं, तो मेजर साहब मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे ना? ताहिरी खुश होकर बोली, अरे हाँ, ये सबसे अच्छा आइडिया है, लेकिन उनसे पहले हमें उसे पकड़ना होगा। महिका ने सिगरेट को खिड़की के बाहर फेंकते हुए गाड़ी की रफ्तार तेज कर ली। महिका ने सामने देखा, फिर उसने एक साइड रोड की तरफ देखा जहाँ रास्ता बंद कर रखा था। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन अगर महिका वहाँ से जाती तो आगे जल्दी पहुँच सकती थी। तो वो गाड़ी को घुमाकर उसी रास्ते पर आ गई। ताहिरी बोली, ये क्या कर रही है माही? अरे यार, तेरे उस फौजी को पता चल गया ना तो जेल में डाल देगा। अरे रहने दे, मरवाएगी तू। लेकिन महिका ने उसकी नहीं सुनी। वो रास्ता सच में डेंजरस था। ताहिरी ने तो अपनी सीट कसकर पकड़ लिया था। उसे महिका की ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसे मरने का डर तो था। महिका फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी। वो गाड़ी इस वक्त खतरनाक जंगल से गुजर रही थी, जहाँ का रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन महिका के सर पर तो आयान को इम्प्रेस करने की धुन सवार थी। महिका आर्मी जीप से आगे निकल चुकी थी। किसी अनजान गाड़ी को दूसरे रास्ते पर ड्राइव करते हुए आयान और रौनक ने देख लिया था। रौनक ने वॉकी टॉकी से किसी को कुछ कहा। महिका गाड़ी को जैसे तैसे रोड पर लेकर आ गई। वो सब गाड़ियों को ओवरटेक कर रही थी। वो उस क्रिमिनल की गाड़ी तक बस पहुंचने ही वाली थी कि उसमें बैठा क्रिमिनल भी जितना हो सके उतनी तेज रफ्तार कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसके पीछे कौन पड़ा है। महिका ने अचानक से रफ्तार दुगनी कर दी, जिससे ताहिरी की पीठ जोर से सीधा सीट से टकराई। महिका उस क्रिमिनल की गाड़ी से आगे दुगनी करी, जिससे ताहिरी की पीठ जोर से सीधा सीट से टकराई। महिका उस क्रिमिनल की गाड़ी से आगे निकल गई। उसने कार घुमाते हुए उस क्रिमिनल के आगे अपनी कार को खड़ी कर दी। ये देखकर उस क्रिमिनल को जोर से ब्रेक मारने पड़े, वरना उसकी कार सीधा महिका की कार से टकरा जाती। वो कार एक आवाज के साथ रुकी और इसी के साथ उस क्रिमिनल का सर स्टीयरिंग पर आ गया। ताहिरी अपने दिल पर एक हाथ रखकर बोली, मैं जिंदा? महिका सीट बेल्ट खोलकर बोली, हाँ, लेकिन कब तक ये नहीं पता। इतना कहकर वो कार से बाहर निकल गई। दूसरी कार में जो क्रिमिनल था वो अपना सर खिड़की से बाहर निकले, बोला, बेवकूफ लड़की, कार चलानी नहीं आती?
तभी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा, जिससे वो दूसरी सीट पर जा लुढ़क गया। वो मुक्का फिर वो उसी कार के बोनट पर चढ़कर बैठ गए। ताहिरी भी बाहर आ गई थी। तभी वहाँ पर आर्मी की जीप आकर रुकी। आयान और रौनक, उनके साथ 2 और ऑफिसर्स बाहर निकले। रौनक महका और ताहिरी को वहाँ देखकर चौंक गया। उसे समझ आ गया था कि कार ड्राइव महका कर रही थी। उसने आयान को देखा, जो गुस्से से महका को घूर रहा था। महका, जो आराम से कार के बोनेट पर बैठी थी, आयान को देखकर वो चुपचाप अच्छी बच्ची बनकर साइड में जाकर खड़ी हुई। उसे समझ नहीं आया आखिर आयान उसे गुस्से से क्यों घूर रहा था। उसने तो आयान की मदद की थी। उसने ताहिरी को कंफ्यूज होकर देखा। ताहिरी ने अपने कंधे उचका दिए। फिर एक ऑफिसर ने कार का गेट खोलकर उस क्रिमिनल को उठाया, लेकिन वो बेहोश हो गया था। महका के एक मुक्के से ही वो बेहोश हो गया था। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। आयान ने उनसे कुछ बातें की। एक ऑफिसर महका के पास आकर बोला, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। महका और ताहिरी उसे घूरने लगे, जिससे वो हड़बड़ा गया। फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, देखिए, आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं। ताहिरी उस ऑफिसर की बात सुनकर बोली, एक तो हमने तुम्हारे इस चोर को पकड़ने में मदद की, हमें थैंक्स कहने की बजाय हमें पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे हो। वो ऑफिसर शांति से बोला, हाँ मैम, लेकिन आगे और भी पुलिस तैनात कर दी गई थी। अगर इससे आगे भी ये जा पाता तब भी ये पकड़ा जाता। महका उसको इग्नोर करके आयान के पास जाकर उसको देखने लगी। आयान ने एक नजर उसे देखा, फिर दोबारा एक ऑफिसर से बात करने लगा। महका ने आयान के हाथ पर अपनी एक उंगली से टैप किया। आयान फिर महका को देखने लगा। वहाँ पर सभी ऑफिसर्स हैरान खड़े थे। उन्हें आयान के बारे में पता था। कोई भी उन्हें बीच में काटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर करता भी तो आयान उस पर गुस्सा करने लगता, चाहे सामने लेडी ऑफिसर ही क्यों ना खड़ी हो। महका आयान से बोली, मुझे शाबाशी दीजिए। आयान अपने हाथों को मोड़ते हुए बोला, किस बात की शाबाशी? महका उस क्रिमिनल की तरफ इशारा करके बोली, मैंने उसे पकड़ने में आपकी मदद की, तो आप मुझसे इंप्रेस हो गए होंगे, तो अब मुझे शाबाशी दीजिए। सब महका की बात सुनकर चौंक गए। वहीं आयान को पता था महका कुछ ऐसा ही बोलेगी। अगर वो उसके आसपास है तो महका उसे इंप्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। इस बात को वो अच्छे से जान गया था। आयान कड़क लहजे में बोला, हाँ, तुमने हमारी मदद की, लेकिन तुमने ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं। अगर तुम्हारी इस ड्राइविंग की वजह से कोई नुकसान हो जाता तो? फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, और तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या जरूरत थी उस रास्ते पर ड्राइविंग करने की? रौनक आयान को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आयान गुस्से से महका को देखे जा रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि महका उसके पीछे हमेशा अपने लिए मुसीबत खड़ी कर देती थी। पहले वो उसके लिए बेस पर पहुंची, फिर वो उसे ठंड से बचाने के लिए खुद मरने के कगार पर आ गई थी। फिर वो उसके पीछे जलती हुई बिल्डिंग में पहुंच गई, और अब यहाँ उसे इंप्रेस करने के लिए एक खतरनाक रोड में ड्राइविंग की। वो गुस्से से पागल हो गया। महका तो बस आयान की आंखों में देख रही थी। एक पुलिस ऑफिसर महका के पास आकर बोला, देखिए मैडम, चलिए, पहले ही आपने रूल्स तोड़े हैं और अब आप सीनियर ऑफिसर से बहस कर रही हैं। ये सुनकर तो महका को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आयान और रौनक उस पुलिस ऑफिसर को घूरने लगे। आयान उसे देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अगर इतनी ही तुम्हें रूल्स की परवाह है तो तुम्हारी ड्यूटी के वक्त ये भागा कैसे? सबसे पहले तो रूल्स तुमने तोड़े हैं, कार्यवाही जरूर होगी। आयान के गुस्से को देखकर सब ऑफिसर्स पीछे हो गए। वो इंस्पेक्टर तो थर-थर कांपने लगा था। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आयान से माफी भी मांग सके। आयान के गुस्से से डरकर ताहिरी तो रौनक के पीछे चुप गई थी, लेकिन महका अपनी जगह पर खड़ी बस एक टक आयान को देखे जा रही थी। आयान ने सबको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। आर्मी ऑफिसर्स उस क्रिमिनल को लेकर वहाँ से चले गए और पुलिस वाले भी वहाँ से चले गए। आयान का सर गुस्से से फटा जा रहा था। तभी उसके साइड से एक कार तेजी से निकली। आयान गुस्से से उस कार को देखने लगा। महका बिना कुछ और कहे वहाँ से निकल गई। उसने ताहिरी को भी अपने साथ नहीं लिया। ताहिरी मुंह बनाकर बोली, कम से कम मुझे तो ले जाती साथ में, अकेली चली गई। तभी उसने देखा आयान भी जीप लेकर उस कार के पीछे निकल गया। रौनक और ताहिरी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इन दोनों के चक्कर में सब बेमतलब में पिसते थे। महका तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। उसके पीछे आयान ने अपनी जीप लगा रखी थी। उसे महका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद महका ने कार एक सुनसान जगह पर रोक दी थी। वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था और ऊपर पहाड़ी थी। महका कार से निकलकर उस पहाड़ी की तरफ जाने लगी। आयान भी जीप से उतरकर उसकी तरफ भागा। महका बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आयान पीछे से चिल्लाया, हे रुको, रुक जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। एक पल के लिए रुक गए, फिर वो दोबारा तेजी से आगे बढ़ी। आयान गुस्से में, मुझे इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर उसने एक पेड़ पर जोरदार मुक्का मारा। महका की तरफ तेजी से भाग लगा। महका के पास पहुंच उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमा, लेकिन गाने बहुत आसानी से आयान से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके हाथ छुड़ने के बाद वो फिर आगे बढ़ने लगी। आयान का सबब जवाब दे गया था। वो अपने बालों में कर उसे एक पेड़ से लगा देता है और उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है। उसने महका को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस लड़की की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती थी, आज वो नजरें उसे देख नहीं रही थी। इससे आयान को बहुत तकलीफ हो रही थी। आयान गुस्से में बोला, मेरी तरफ देखो, लेकिन महका दूसरी तरफ देखने लगी। इससे आयान को और गुस्सा आ गया। वो उसके साइड में पेड़ पर अपना हाथ मारते हुए चिल्लाते हुए बोला, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? महका की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। फिर भी उसने आयान की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें आयान के हाथ पर थी।
आयान ने अपने एक हाथ से उसके गालों को पकड़ते हुए उसे मजबूर किया कि वो उसकी आंखों में देखे। महिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी ताकि उसे आयान की आंखों में ना देखना पड़े, लेकिन आयान ने उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसके चेहरे को हिलाया, जिससे चिढ़कर महिका आयान को देखने लगी। आयान महिका की आंखों को देखकर हैरान हो गया। महिका की दोनों आंखें बिल्कुल लाल थी। महिका की आंखों को देखकर आयान अपना सारा गुस्सा भूल गया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, हे क्या हो तुम्हारी आंखों को? क्या महिका मान जाएगी? क्या आयान महिका को मना पाएगा? क्या होगा आगे आयान और महिका के बीच? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। महिका ने कुछ कहा, बस हाथ से अपना चेहरा छुड़ा लिया। वो बहुत गुस्से में थी। आयान फिर उसके चेहरे को पकड़ते हुए प्यार से बोला, बताओ मुझे आखिर क्या? बहुत गुस्से में थी। आयान फिर उसके चेहरे को पकड़ते हुए प्यार से बोला, बताओ मुझे आखिर क्या हुआ? गुस्सा हो मुझसे? महिका ने आयान के सीने पर अपने हाथ को रखकर उसे जोर से धक्का दिया, जिससे आयान उससे दूर हो गया। महिका गुस्से में आयान को देखकर बोली, आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? आप तो यही चाहते थे ना कि मैं आपसे दूर रहूं, तो अब आपसे दूर जा रही हूं ना, तो पीछे क्यों आ रहे हैं? आयान महिका की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन महिका चिल्लाते हुए बोली, मुझसे दूर रहिए। आयान ने महिका को गौर से देखा, जो गुस्से से कांप रही थी। महिका की ये बात, मुझसे दूर रहिए, ये सुनकर आयान के दिल के टुकड़े हो गए। वो फिर से गुस्से में लाल हो गया। दूसरी तरफ रौनक ने एक ऑफिसर की बाइक ले ली थी। फिर रौनक ने बाइक को चाय की टपरी पर रोकी। ताहिरी चुस्की लेते हुए मजे से चाय पी रही थी और रौनक प्यार से उसे देख रहा था। तभी ताहिरी की नजर रौनक के ऊपर गई। रौनक को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर उसने अपनी आंखों से पूछा, क्या? रौनक ने मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया। चाय पीने के बाद वो ताहिरी से बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ताहिरी का मुंह बन गया। उसे अजीबोगरीब मुंह बनाते हुए देखकर रौनक ने पूछा, क्या हुआ, घर नहीं जाना? ताहिरी एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, हाँ चलिए ना, कहीं घूमने चलते हैं। रौनक ने ताहिरी को देखा, जो बड़ी उम्मीद के साथ उसे ही देख रही थी। रौनक ने हाँ कहा, फिर उसे बाइक पर अपने पीछे बैठने का इशारा किया। ताहिरी खुश होते हुए उसके कंधे को पकड़कर बैठ गई। रौनक उसे खुश देखकर खुश था। महिका गुस्से से कांप रही थी। आयान भी महिका की बात से आग बबूला हो गया था। आयान गुस्से से महिका की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगा। महिका आयान के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार आयान की पकड़ मजबूत थी। आयान शांति से महिका को देख रहा था। महिका की आंखें और लाल होती जा रही थी। वो कांप रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। आयान समझ गया कि इस वक्त महिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोग गुस्से में अपना काबू खो बैठते हैं, और यही महिका के साथ हो रहा था। आयान यही सोच रहा था। उसे महिका को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसने महिका को अपने और करीब खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने महिका के चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बना लिया। महिका आयान को पीठ पर मुक्के बरसाने लगी। आयान उसकी स्ट्रेंथ को देखकर हैरान था। महिका अपने हाथ धीरे से चला रही थी, तब भी वो मुक्के आयान की पीठ पर जोर से लग रहे थे, लेकिन आयान कुछ नहीं कह रहा था। वो बस महिका को गले लगाए उसका सर सहला रहा था। कुछ देर में महिका आयान के सीने पर अपना चेहरा छुपाते हुए चुपचाप खड़ी थी। आयान उसके सर को लगातार सहलाया जा रहा था। जब उसे लगा कि महिका का कांपना बंद हो गया, तो उसने अपने सीने की तरफ देखा। महिका के बालों की वजह से महिका का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो बोला, अब ठीक हो? ये सुनकर जैसे महिका होश में आई, वो आयान से जल्दी से दूर हो गई। आयान कभी महिका को देखता तो कभी अपने खाली हाथों को। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो फिर से गुस्से में महिका को देखने लगा। महिका की आंखें अब नॉर्मल थी। उसको नॉर्मल देखकर उसे अच्छा भी लगा। महिका दूसरी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहिए। उसे अच्छा भी लगा। महिका दूसरी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहे और मेरे पीछे मत आइए। वैसे भी आप मुझसे पीछा ही छुड़ाना चाहते हैं ना? इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। आयान समझ गया कि महिका इस बार उससे गुस्सा है। उसे महिका के गुस्से की आदत नहीं थी। होती भी कैसे? महिका हमेशा उसके पीछे मेजर साहब करके घूमती रहती थी, लेकिन आज उसे आयान पर बहुत गुस्सा आया। महिका भी इंसान है। वो भी आयान से प्यार की उम्मीद रखती है, लेकिन वो चाहे आयान के लिए या उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर ले, आयान को तो हमेशा उस पर गुस्सा ही करना है। उसका गुस्सा होना जायज था। आयान भी इस बात को समझ गया था। उसे महिका पर ऐसे सबके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए था। आयान महिका के पीछे चलते हुए बोला, तो आज कोई अपने मेजर साहब से गुस्सा है? महिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आयान ने खुद को उसका बताया था। ये तो ऐसा हुआ जैसे उसे रेस में फर्स्ट प्राइज मिल गया हो, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी मुस्कान छुपा ली। वो भी देखना चाहती थी आयान उसे मनाने के लिए क्या करता है। आयान महिका से आगे निकलकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। महिका ने आयान को एक नजर देखा तक नहीं। वो आगे बढ़ते हुए उसके साइड से निकल गए। आयान ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली। ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे पता भी नहीं था कि इस वक्त वो क्या कर रहा था।
खड़ूस मेजर आयान सिंघानिया अपनी दीवानी को मनाने उसके पीछे भाग रहे थे। उसे इस वक्त कुछ नहीं पता था कि वो आखिर क्या कर रहा है। बस उसे महका का उसे इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और महका की ये शब्द मुझसे दूर रहिए, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल पर लाखों सुइयां जो भरा हो। महका की जिद कब उसकी आदत बन गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ सोचते हुए आयान के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। उसने पीछे से महका को देखकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। कुछ देर तक चलने के बाद महका को कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा जहां उसे आयान कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहां बहुत मोटे मोटे पेड़ थे। महका हर जगह आयान को ढूंढने लगी लेकिन उसे आयान कहीं भी नजर नहीं आया। उसका मुंह बन गया। वो फिर से गुस्से में आ गई। उसे बुरा भी लग रहा था कि क्या आयान उसे मनाए बिना ही चला गया। वो उसके लिए सच में कोई मायने नहीं रखती। ये सब सोचकर उसका चेहरा लटक गया था। वो मुड़ी कि वो किसी के सीने से टकराई। महका आयान को देखकर खुश हो गई लेकिन इस खुशी को उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। वो आयान को घूर कर देखने लगी। आयान उसकी कमर में अपना हाथ डालते हुए बोला, मुझे ढूंढ रही थी? महका दूसरी तरफ देखकर बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है, भला मैं आपको क्यों ढूंढूंगी? आयान उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, अच्छा तो तुम यहाँ वहां किसे देख रही थी? बड़ी बेचैन हो गई थी, तुम्हें मैं दिखाई नहीं दिया तो? फूंक मारने से महका को एक तेज करंट सा लगा। वो अपनी नजरें नीचे करके आयान का हाथ अपनी कमर से हटाकर उससे दूर हो गई और वहां से जाने लगी। आयान को अब गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से महका को पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए बोला, इतनी नाराजगी क्यों, जान सकता हूँ? महका ने अपने पेट की तरफ देखा जहां आयान ने कसकर अपने हाथ बांध रखे थे। महका उन हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, आपको तो पता नहीं है ना, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। आयान शांति से बोला, लेकिन तुमने काम ही तो ऐसे किए थे, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? महका बोली, लेकिन मुझे आपको इम्प्रेस करना था और आप हमेशा इम्प्रेस होने के बजाय गुस्सा हो जाते हो। आयान महका के बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए अपने मन में बोला, तुमने तो मुझे प्यार पर यकीन करना सिखाया है, ये बताया है कि इस दुनिया में प्यार आज भी जिंदा है। हो तो चुका हूँ मैं तुम्हारी हर एक अदा पर फिदा। अब क्या चाहती हूँ और कितना इम्प्रेस हूँ तुमसे? कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैं तुम्हारे इतने प्यार के लायक हूँ भी कि नहीं। जब महका कपड़ा तो वो आयान से दूर होने लगी लेकिन आयान ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उसे एक पेड़ से टिका दिया और उसके आसपास अपने हाथ से देखने लगा। महका दूसरी तरफ देख रही थी। आयान महका के करीब होते हुए बोला, तुम जानती नहीं हो मुझे इग्नोर करने की क्या सजा हो सकती है? आयान महका के बेहद करीब आ गया जिससे उसकी सांसें महका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। महका कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तो आयान में मदहोश हो रही थी। महका की हालत देखकर उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। वो अपनी नाक से महका की नाक को टच करते हुए बोला, बोलो अब क्या हुआ तुम्हें? आयान की करीबी से महका की हालत खराब हो रही थी तो वो क्या ही बोलती। आयान फिर अपने गालों को महका के गालों से रगड़ते हुए बोला, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, जो तुमने आज किया अगर आइंदा कभी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयान की दाढ़ी से महका को गुदगुदी से महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आयान को तो बड़ा मजा आ रहा था। फिर वो उसके दूसरे गाल को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। महका के गाल पर आयान का गाल था और दूसरे गाल पर आयान की उंगलियां चल रही थी। महका तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयान को क्या हुआ था। उसके दोनों हाथ आयान के सीने पर थे जो अब उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया था। महका के हाथ आयान के सीने पर हरकत करने लगे थे। आयान ने उसके कानों को चूम लिया था जिससे महका के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसकी हसरत बढ़ गई थी। आयान उसके बालों को पीछे करके अपने होंठ उसकी गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता से फेरने लगा। महका की सांसें तेज हो गई। जब आयान को लगा कि उसका काम हो गया तो वो झटके से महका से दूर जाकर खड़ा हो गया। महका ने आंखें खोलकर देखा तो आयान अब उसके पास नहीं था। महका कभी अपने खाली हाथों को देखती तो कभी आयान को। उसके चेहरे महका ने आंखें खोलकर देखा तो आयान उसके पास नहीं था। महका कभी अपने खाली हाथों को देखती तो कभी आयान। उसके चेहरे पर साफ लग रहा था कि वो नाराज हो गई थी आयान की इस हरकत से। वो आयान को गुस्से से लगी। आयान उसके मजे ले रहा था। उसे महका को ऐसी हालत में देखकर मजा आ रहा था। महका आयान के करीब गई लेकिन आयान ने अपने कदम पीछे ले लिए। महका उसे गुस्से से घूरने लगी। गुस्से की वजह से महका के गाल लाल हो गए थे। हवाओं की वजह से महका के बाल उड़ रहे थे। महका बेहद खूबसूरत लग रही थी। आयान बहुत प्यार से महका को देख रहा था। महका मुंह फुलाकर उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। उसके इस अदा पर आयान को हंसी आ गई। जब उसने पहली बार महका को देखा था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो महका को ऐसे बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए देखेगा। आयान ने खुद जाकर महका को पीछे से पकड़ लिया। तभी महका ने उसके पेट पर अपनी कोहनी से वार किया जिससे वो दूर हो गया और वो उसे घूरते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? महका अकड़ आवाज के साथ बोली, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सुनकर पहले आयान ने उसे घूर कर देखा, फिर उसने उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया जिससे महका सीधा आयान के सीने से जा टकराई। महका आयान को घूरने लगी। आयान उसके गाल खींचते हुए बोला, कौन कह सकता है महका सिंह ऐसी भी हो सकती है। महका आयान को नासमझी से देखने लगी। आयान उसके माथे को टैप करते हुए बोला, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। महका ने आयान के गले में अपनी बाहें डाली और उसे एक टक देखने लगी।
आयान ने महका की आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए दीवानगी, मोहब्बत, जुनून सब नजर आ रहा था। वो महका की उन खूबसूरत आंखों में खोने लगा। महका को आयान की आंखों में अपने लिए जज्बात साफ साफ नजर आ रहे थे। आयान ने बेशक उसे अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो जानती थी आयान भी उसे चाहने लगा है, और वो सच में बहुत खुश थी। अभी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। आयान ने महका में खोए हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। महका की आंखें इस एहसास के साथ बंद हो गई। आज दोनों को सच में लग रहा था कि ये एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। एक दूसरे की करीबी से दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। आयान ने फिर उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें प्यार से चूम लिया। फिर उसके होंठों के पास आकर रुक गया। क्या आयान और महका के रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट